हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मुझे फीवर था और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कफ एंड कोल्ड है ना। थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण करेंट अफेयर्स नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज के सेशन में हम 14 और 15 जनवरी की करंट अफेयर्स देखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद मतलब 12 बजे जो हमारा रेगुलर टाइम है वहाँ पर हम 16 जनवरी की करंट अफेयर्स देखेंगे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो रह ना जाए। ठीक है, इन क्लास ओवर होने के बाद इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से इन्हें डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं 14 और 15 जनवरी की करंट अफेयर्स। अब 14 जनवरी का दिन हमारे मतलब इंडिया में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि हम उसे उत्तरायण भी बोलते हैं, मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। उत्तरायण होने का ये मतलब होता है कि जो सन है, सन इक्वेटर को क्रॉस करके हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर रहा है। ठीक है, अभी तक सूरज कहाँ था? सूरज अभी सदर्न हेमिस्फीयर में था, इसलिए तो नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ रही थी। लेकिन अब सूरज कहाँ आ रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसलिए इसको उत्तरायण होना बोलते हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी हमारे देश में, धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो जाएगी। करेक्ट है। अब इसी 14 जनवरी और 15 जनवरी को हमारे देश में कई सारे त्योहार, जैसे कि मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के अलावा पोंगल जैसे त्योहार, बिहू जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से त्योहारों को जाना जाता है, लेकिन सबके सिग्निफिकेंस सेम ही है कि विंटर यहाँ पे समाप्त हो रही है, हार्वेस्टिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। राइट, तो सभी का सिग्निफिकेंस तो एक तरीके से वही होता है, बस नाम अलग अलग आपको अलग अलग एरिया के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब 15 जनवरी को हम एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, विच इज इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे क्यों बनाया जाता है 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी को 1949 में, उस समय हमारे जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, तो ब्रिटिश जनरल थे सर फ्रांसिस रॉय बुचर, और उन्होंने ये जो कार्यभार है वो पहले इंडियन को दिया था, पहले इंडियन फील्ड मार्शल या फिर पहले इंडियन कमांडर इन चीफ। पहले जो आर्मी के चीफ बने थे वो कौन बने थे? एम करप्पा, के एम करियप्पा। तो के एम करियप्पा पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी को, इसलिए 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ये 78th एनिवर्सरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी यहाँ पे 2026 को क्या डिक्लेयर किया है इंडियन आर्मी ने? तो इंडियन आर्मी ने कहा है कि 2026 को हम ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में बनाएंगे। अब 3 दिन होते हैं, एक इंडियन आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, फिर इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब एक और फैसला आया है कैबिनेट का। होता क्या है, हमारे देश में हर एक फील्ड में हर एक सेक्टर में अलग अलग स्कीम्स चलती हैं, तो सरकारें क्या करती हैं, कई बार इन स्कीमों को मर्ज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने तीन जो ऑनगोइंग स्कीम है, तीन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है, उनको क्लब करने का प्रपोजल दिया है, मर्ज करने का प्रपोजल दिया है। कहाँ पर? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे बात करेंगे। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका पर्पस क्या है? फार्मर का इनकम इंक्रीज करना, उनकी आय को दुगना करना। यहाँ पर 60:40 के रेशियो में कंट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट होते हैं उनके लिए 90:10 का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब ये जानकारी तो आप तक मिल ही चुकी होगी कि सॉरी, ये जानकारी तो आपको पता चली गई होगी कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास आ चुकी है। और जब ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, हमारे जो विदेश मामलों के मंत्रालय को संभालने का काम करते हैं, उन्होंने ब्रिक्स के नए लोगों को और नई वेबसाइट को अनवील करने का काम किया है। तो आप यहाँ पर ब्रिक्स का नया लोगो देख सकते हैं, इसमें बहुत ही कलरफुल पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, देखने को मिल रहा है ना। ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये पेटल्स इंडिकेट करते हैं कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है। ठीक है, तो इंडिया ने ऑफिशियली ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अडॉप्ट कर ली है,
और ब्रिक्स के लिए लोगो एंड डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की है। थीम क्या है? थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इसमें लोगों में अलग अलग कलर के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि ब्रिक्स मेंबर कंट्री को इंडिकेट करते हैं, जो कि इक्वलिटी, शेयर्ड पर्पस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इंडिकेट करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और ये 20 ईयर हो चुके हैं, और 20 ईयर के ओकेजन में 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत को दी गई है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रही हूँ, पूरा नोज ना ब्लॉक है। ठीक है, तो बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना, कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मंथली करेंट अफेयर्स के पैकेज के बारे में। आपका जो एवरी वीकली करंट अफेयर्स होता है, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स है, या आपकी जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स की है, टॉप 300 एमसीक्यू की है, आपको अलग अलग बाय ना करना पड़े, अलग अलग घूमना ना पड़े, आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक ही पैकेज में अवेलेबल हो जाए, इसलिए यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स का बुकलेट, या आपका क्या कह सकते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्पीडी। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक के सभी करंट अफेयर्स को वन लाइनर में रखा गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। नाउ बात करते हैं पैसा एक्ट के बारे में। पैसा एक्ट से कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। पैसा का मतलब क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है, ये क्या होता है? ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, उनके राइट्स के लिए काम करता है। पैसा जो एक्ट है, जो 1996 का एक्ट है, पंचायती राज टू फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एरिया से संबंधित है। इसमें ग्राम सभा जो होती है वो प्राइमरी अथॉरिटी होती है ओवर द लोकल गवर्नेंस। मतलब कोई एरिया है जहां पर आधे से अधिक आबादी ट्राइबल है, तो ट्राइबल्स की अपनी एक ग्राम सभा होगी, है ना, उनके अपने नियम कानून होंगे, और हमारी जो गवर्नेंस होती है उसके ऊपर इनकी ग्राम सभा होती है, जिससे इनकी जो भी सभ्यता है उसको संरक्षित किया जा सके। इसे 24 दिसंबर 1996 में इनेक्ट किया गया था। तो फोर्स में कब आया था पैसा एक्ट? 24 दिसंबर 1996 को आया था, जिसमें ट्राइबल्स को सेल्फ रूल गवर्नेंस देखने को मिलती है इन द शेड्यूल एरियाज। तो इस एक्ट के इनेक्ट होने के 25 सालों के बाद झारखंड में पैसा रूल लाया गया है। तो पैसा एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड आफ्टर 25 ईयर। ठीक है, एक्सटेंडिंग ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस टू इट्स फिफ्थ शेड्यूल एरिया। तो यहाँ पे झारखंड बनने के 25 सालों के बाद यहाँ पर पैसा एक्ट को लाया गया है। अब पैसा एक्ट के अंदर आप देखेंगे फिफ्थ शेड्यूल अंडर द आर्टिकल 244 पे ये बात मेंशन है कि ट्राइबल एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा इनकी ग्राम सभा के द्वारा, विदाउट लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया है 1992 में, है ना। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें शेड्यूल एरिया जो है इससे बाहर रखे गए थे। इसके लिए दो कमिटीज भी बनाई गई है, एक है भूरिया कमेटी। तो आपसे पूछा जाएगा अगर ट्राइबल एरिया के वेलफेयर के लिए या उनकी गवर्नेंस के लिए या फिर पैसा पैसा एक्ट से कौन सी कमेटी संबंधित है, तो बता दीजिएगा भूरिया कमेटी है। भूरिया कमेटी 1994-95 में बनी थी। इसने ही ग्राम सभा को रिकमेंड किया था कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, ये इनकी पूरा जो एरिया है इनको मैनेज करने का काम इनकी ग्राम सभाएं करेगी। ठीक, ना बात करते हैं पैक्स सिलिका के बारे में। अब ये पैक्स सिलिका क्या है? तो यहाँ पर ये अमेरिका का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, पैक्स सिलिका एक अमेरिका का इनिशिएटिव है। सिलिका मतलब आपका सिलिकॉन, आपका सेमीकंडक्टर, आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स है। आज के समय में आप देख रहे हैं सिल्वर के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सोलर पैनल्स में सिल्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है। और जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, तो रेट तो बढ़ ही जाते हैं। तो चांदी के दाम आप देख रहे हैं कि लगातार इंक्रीज हो रहे हैं।
तो यहाँ पे ये जो सिलिका है, सेमीकंडक्टर है, आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, है ना, तो इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो इनकी सप्लाई चेन को इंश्योर करना, है ना, टेक्नोलॉजी कंपटीशन के लिए एक पैक्ट बनाया गया है विच इज पैक्स सिलिका। ठीक है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन द यूएसए लेड पैक्स सिलिका। तो अमेरिका का ये जो पैक्स सिलिका है, इसे ज्वाइन करने के लिए इंडिया को क्या भेजा गया है, इनविटेशन भेजा गया है। पैक्स सिलिका एम टू सिक्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एंड AI critical supply chain amid rising geopolitics and the technology competition। तो पैक्स सिलिका अमेरिका के द्वारा ड्रिवन है। पहली चीज, ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है और सप्लाई चेन को मजबूत करता है सेमीकंडक्टर, सिलिका एंड क्रिटिकल मिनरल्स की। इसे अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लॉन्च किया था दिसंबर 2025 में। ठीक है, इसमें जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। गेस्ट पार्टनर ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा आपको देखने को मिल जाएंगे और इंडिया को भी इनविटेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साझा शक्ति के बारे में। इंडियन आर्मी ने फॉर द फर्स्ट टाइम 2 दिन की जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज, जिसमें आम जनता, आम लोगों की भी भागीदारी थी, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, जिसका नाम था साझा शक्ति। इसे कंडक्ट किया गया था पुणे, महाराष्ट्र में 8 से लेकर 9 जनवरी के बीच में। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और सदर्न कमांड इंक्लूड थे। इसका पर्पस यही था कि सिविल जो लोग हैं, मतलब आम जनता है, उन्हें भी मिलिट्री ऑपरेशन की जानकारी हो, उनको भी जानकारी हो कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, और पब्लिक सेफ्टी जो एरिया है उसमें मजबूत कैसे की जा सकती है। इसमें लोकल जो एजेंसीज है उनका इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला। नाम क्या है, साझा शक्ति। ठीक, चलिए now बात करते हैं गेल के बारे में। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ मिलकर कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका नाम है हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी। तो अगर आपसे पूछा जाए हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव गेल का एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का आपको देखने को मिलता है। ये कैंपेन 1 जनवरी से शुरू हुआ है, 31 मार्च तक आपको ये कैंपेन देखने को मिलेगा। इसका पर्पस है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो आपकी सीएनजी, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस है, उसका एडॉप्शन करें। मतलब चूल्हे पे खाना बनाना छोड़े, घर में गैस लेके आए और गैस का उपयोग करें। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर काम करती है, सभी को पता है। इसके चेयरमैन कौन है, संदीप कुमार गुप्ता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 1984 में गेल का फॉर्मेशन हुआ था। now बात करते हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के बारे में। रिसेंटली गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड को अनाउंस किया गया है और ये 83rd एडिशन देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी देखी गई। ये अवार्ड 1944 में स्टार्ट हुए थे और इन्हें हॉलीवुड्स पार्टी ऑफ द ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड को हॉलीवुड पार्टी ऑफ द ईयर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग अवार्ड्स भी होते हैं ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर एक नई कैटेगरी आई है, तो पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है। और बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी में ये जो अवार्ड दिया गया है, वो अमेरिकन एक्ट्रेस एमी पोलर को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन है, तो ब्राजील के एक्टर है बैगनर बोरा। ठीक है, ये पहले ब्राजीलियन एक्टर है जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, द सीक्रेट एजेंट में इनके परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट बता दी है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें थे वो मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी। बीएससी का मतलब सॉरी, हाँ, बीएससी का मतलब क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को
एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड दिया गया है 2026। अवार्ड सेरेमनी हांगकांग चाइना में हुई थी। ठीक है, कैन यू गिव मी अ सेकेंड प्लीज? वन सेकेंड गाइस। नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया बीच गेम। तो 2026 के ये पहले खेलो इंडिया गेम्स थे, खेलो इंडिया बीच गेम्स। ठीक है, ये बीच गेम्स दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में खेले गए थे। ये कंपटीशन अलग अलग कैटेगरी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? घोगला बीच में हुआ था। ओवरऑल मेडल टैली पे टॉप पर कर्नाटका है। कर्नाटका को 11 मेडल मिले हैं, 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल आपको देखने का मिल जाएंगे। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु आपको मिल जाएगा और थर्ड नंबर पे मणिपुर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? मनसुख मंडाविया है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पोरबंदर गुजरात आपको देखने को मिलेगा। अब ये कौन है भाई? इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर को संभालती है। अन्नपूर्णा देवी के द्वारा रिसेंटली पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल क्या है? अब यहाँ पे अलग अलग कंपनी की अपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपकी जो नेट वर्थ है उसका सर्टेन परसेंटेज आपका, उसको कुछ हिस्सा आपकी नेट प्रॉफिट का आपको वेलफेयर के काम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अलग अलग जो पार्टनर कंट्रीब्यूटर है उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जिससे वो इजीली डोनेट कर सके अकाउंटेबल मैनर में ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसलिए पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। ठीक है, so Pankhudi is a digital platform launched by the Ministry of Women and Child Development to simplify CSR and partnership contribution. It is a single window digital platform designed to bring together individual, non-residents, Indian, NGO, corporate and government agency. It allows them to contribute to women and child development program in a structured, transparent and accountable manner. Okay. अब यहाँ पे ये जो पंखुड़ी प्रोग्राम है ये भारत सरकार के मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति को टारगेट करता है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर एंड ओलंपियन दविंदर सिंह गारचा, इनका निधन हो गया है जलंधर पंजाब में। इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो कि हमारे देश का मतलब वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड। ये हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था। इसके अलावा 1980 में जब इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स खेल रही थी मॉस्को रशिया में, उस टीम के भी पार्ट थे जब हमें गोल्ड मेडल मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा दविंदर सिंह गारचा जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से संबंधित थे, आंसर हो जाएगा हॉकी से। अगले एक क्रिकेटर है जिनका नाम है उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये पहले ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक, अगला नाम आता है AK बाला सुब्रमण्यम का। हमारे देश में जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने साइंटिस्ट AK बाला सुब्रमण्यम को चेयरमैन बनाया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन AK बाला सुब्रमण्यम बन गए हैं। 3 सालों के लिए इन्होंने डॉक्टर DK शुक्ला को सक्सीड किया है। नौ बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर को हुई थी 1983 में, महाराष्ट्र में इनका इसका हेड ऑफिस है। और ये बॉडी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर काम करती है। अगले पर्सन आते हैं जस्टिस सोमेन सेन। ये 40वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं केरला के। इसके पहले मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब इन्हें केरला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। केरला के जो गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, उनके द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण कराई गई है। ठीक, now बात करते हैं गुजरात से। गुजरात ने आशा बैन को लॉन्च किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। इन्होंने गांधीनगर में अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया है? एक वैन, मोबाइल वैन लॉन्च की है जिसका नाम है आशा वैन। आशा वैन क्या है? बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स होंगे जो कि टेस्ट करके अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करने में कैपेबल होगी। ये अलग अलग प्रकार के कैंसर, लंग कैंसर, ओरल, ब्लड,
लीवर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर सभी को प्री स्टेज में डिटेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है SBI रिसर्च प्रोजेक्ट इंडियाज FY26 GDP ग्रोथ एट 7.5%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिसर्च इकोनॉमी रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने FY26 के लिए भारत की GDP 7.5% बताई है, जबकि NSO ने भारत की GDP 7.4% बताई थी, RBI ने 7.3% बताई थी। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं टाइगर सेंसस। तो टाइगर सेंसस की शुरुआत हुई है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंसस के लिए और रियल टाइम में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एम स्ट्रिप डिजिटल ऐप को डिप्लॉय किया गया है। एम स्ट्रिप क्या है? इसका मतलब है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसे लॉन्च किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अन्नामलाई जो हिल है ये कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक रेड स्नैक एक रीड स्नैक की प्रजाति मिली है मिजोरम में। इसका नाम रखा गया है काला मारिया मिजोरेमनिस। ठीक है, मिजोरम यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रशिया, जर्मनी और वियतनाम के रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक नई स्नैक की प्रजाति को खोजा है मिजोरम में। ठीक है, इसका नाम रखा गया है कैलामारिया मिजोरेमनिस। ठीक है, डर इतनी चीजें, और ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक ने रिसेंटली इग्नाइट स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो अगर आपसे पूछा जाए इग्नाइट का फुल फॉर्म क्या है, आंसर हो जाएगा इनोवेशन ग्रोथ एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर। इग्नाइट प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने की है। इग्नाइट प्रोग्राम किसके लिए है? तो ये स्टार्टअप्स के लिए है। द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंक्यूबेशन आर्म ऑफ IIT दिल्ली, इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इग्नाइट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो कि स्टार्टअप्स को रिसर्च करने में फंडिंग, मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अंडर द प्रोग्राम इसमें जो भी स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनको अप टू 30 लाख रुपीज की फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और इसमें 15 स्टार्टअप को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है नेला पट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो नेला पट्टू बर्ड सेंचुरी है ये आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। आप लोगों ने एक फेस्टिवल के बारे में सुना होगा विच इज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल। फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? नेला पट्टू बर्ड सेंचुरी में, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बोडा त्योहार फेस्टिवल किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बोडा त्योहार मनाया जाता है हट्टी ट्राइब के द्वारा, और हट्टी ट्राइब आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो बोडा त्योहार एक बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल है हट्टी ट्राइब का। ठीक है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। हट्टी ट्राइब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। मनोज कुठारी जिनका निधन हो गया है, ये किस फील्ड से संबंधित थे? ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में बताया है। आई होप आपको पता होगा, तो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।